हैं फिर थ्योरम है Bolzano-Weierstrass थ्योरम. Every bounded sequence has a convergent subsequence. Every bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence. यानी इसमें हम एक जो है वो बाउंड्री सीक्वेंस लेंगे और फिर एक सब सीक्वेंस बनाएंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो सब सीक्वेंस जो है ना वो भी कन्वर्जेंट है. एवरी बाउंड्री सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. सो Sn भी है बाउंड्री सीक्वेंस. अगर बाउंड्री सीक्वेंस है तो उसकी कोई ना कोई जाहिर है अपर और लोअर लिमिट्स होंगी. एक इन्फीमम होगा, एक सुप्रीमम होगा. ठीक है ना, बाउंड्री सीक्वेंस यही होती है ना. ठीक है ना. जी सर, यही होती है. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो एक इंटरवल के बिटवीन लाइक कर रही है. A1 और B1 हमने इंटरवल ले लिया. ठीक है. यानी सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स हैं वो इस इंटरवल में लाइक कर रही हैं. यानी जाहिर है A1 इसका इन्फीमम है और B1 सुप्रीमम है. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस इंटरवल में सीक्वेंस की टर्म्स है. Now bisect this interval such that at least one of the two sub-intervals contains infinite number of terms. ठीक है. यानी कि इस इंटरवल के दो पार्ट्स हमने बना लिए. इसको फर्दर डिवाइड कर दिया ना. इस इंटरवल को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. तो वो जो दो इंटरवल आएंगे उसमें भी सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स होंगी. ठीक है. हो सकता है किसी एक इंटरवल में सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म्स हो और दूसरे में इन्फिनिट टर्म्स हो. ठीक है. तो हमने ये एक दूसरा इंटरवल ले लिया A2 B2. और A2 B2 कहाँ से आया है? इस इंटरवल को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है. यानी कि मिड पॉइंट को ले लें, जैसे कि दो एक इंटरवल है उसका मिड पॉइंट ले लें तो वो दो इंटरवल बन जाएगा ना. उसके इंटरवल को बाइसेक्ट किया है. बाइसेक्ट का मतलब ये कि हाफ हाफ कर दिया ना. यानी उसकी इंटरवल की लेंथ हाफ हो गई है. तो वो जो हाफ लेंथ वाला इंटरवल आया है वो ये आ गया ना. ठीक है. अब ये जो इंटरवल A1 B1 है इसकी लेंथ क्या है? इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं? सर कर इंटरवल देंगे. की लेंथ इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो वो तो माइनस करते हैं बस, तो इंटरवल की लेंथ आ जाएगी बस. यस सर. A1 B1 है तो इसकी लेंथ होगी B1 - A1. अगर इसकी लेंथ निकालनी है A2 B2 की तो ये आ जाएगा B2 - A2, इसकी लेंथ आ जाएगी. ठीक है ना. यस सर. तो ये सेकंड इंटरवल आया है, इसकी लेंथ पहले इंटरवल से हाफ होगी क्योंकि हमने एक इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना. जब दो पार्ट्स में कर देंगे तो वो लेंथ हाफ हाफ ही हो जाएगी ना फिर उसकी. क्लियर है ये? जी सर.
If both the subintervals contain infinite number of terms of the sequence, then choose one of the right hand side and a1 is less than a2 less than b2 and less than equal to b1. ये इनक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी. a1 जाहिर है सबसे छोटा नंबर है और a2 उससे बड़ा ही होगा. ठीक है, बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा एंड a2 इज लेस देन b2 होगा एंड b2 इज लेस देन इक्वल टू b1. b1 सबसे बड़ा नंबर है. ठीक है, यानी ये a2 b2 जो आया नंबर ये इस इंटरवल के अंदर वाले नंबर हैं ना, इसलिए ये तो इनसे छोटे ही होंगे. तो ये हमारे पास इस तरह की एक इनक्वालिटीज आ जाएंगी. बना लो हम तो. Suppose that there exists a subinterval ak bk such that a1 is less than equal to a2 and less than equal to ak. इसी तरह से आप इंटरवल्स को सब डिवाइड करते जाए ना, जैसे कि पहले वाला जो हमने प्रोसेस किया है कि पहले इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो a2 b2 आ गया. इसको फर्दर फिर डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास लास्ट में इंटरवल आ जाएगा ए के बी के और ये नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 एंड ak विल बी लेस देन bk और bk से भी जो आगे नंबर सारे बड़े हो जाएंगे. यानी इसमें आप देखेंगे a1 a2 a3 ak तक ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है सर. हाँ, इधर से जो नंबर जो है ना बढ़ते जा रहे हैं और आगे नंबर ये कम होते जा रहे हैं बीके और फिर आगे ये नंबर्स कम होते हैं b1 b2 b3 ये नंबर जो है ना ये छोटे होते जा रहे हैं. तो एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है. ये पहले वाली इंक्रीजिंग है. यस सर, दो बन गई है. हाँ, a1 a2 a1 से बड़ा ही होगा. ठीक है ना, a1 सबसे छोटा नंबर है ना. तो बाकी जितने भी a1 a2 a3 आएंगे वो इससे बड़ा ही आएंगे. इसलिए जो a वाली जो सीक्वेंस है जो a के सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है और जो b के सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग है. ठीक है, और इसका जो इंटरवल की लेंथ है वो क्या आ जाएगी? सर दोनों की एक की. हाँ जी, आप देखें जो a1 ए के जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है और दूसरी सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और इनमें जो डिफरेंस है वो आपके पास ये आ जाएगा. ये देखें जो लेंथ है यानी लेंथ ऑफ इंटरवल ये नहीं आ जाएगी? यस सर. जी सर. ये सर कैसे आया 1/2 के b1 माइनस a1 1/2 पावर k जो है 1/2 पावर k जो है वो इसलिए आया क्योंकि हर दफा इंटरवल की लेंथ हाफ होती जा रही है. जब तो भी सर इंटरवल आप हर इंटरवल जब आप नेक्स्ट इंटरवल निकालेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी पिछले से हाफ होती जाएगी. जी तो सर. सर पहला इंटरवल उसकी लेंथ हाफ हुई है, दूसरा इंटरवल उसकी फिर हाफ हो जाएगी, फिर हाफ होती जाएगी तो 2 की पावर 1/2 की पावर k बन जाएगा ना फिर. जी सर. ठीक है, क्लियर है ये? जी. तो जब kth इंटरवल होगा तो 1/2 पावर k यानी k टाइम वो डिवाइड हो चुका होगा ना वो जो kth इंटरवल होगा. ये जो जी ए के सर. बी के जो इंटरवल है यानी k टाइम्स डिवाइड होने के बाद फिर वो इंटरवल बना होगा ना तो उसकी लेंथ फिर जाहिर है फिर 1/2 पावर k आ जाएगी. ये पहले वाली जो ओरिजिनल लेंथ ये है ना आपके पास b1 a1
सबसे पहला जो इंटरवल है उसके मुकाबले में लेंथ इसकी आ जाएगी 1/2 पावर k। उसके बाद ये फर्दर एक और इंटरवल इसने लिया है ak+1 और bk+1, और जो bk+1 माइनस ak+1 वो ये आ गए, ये भी वही उसने लिखा है वैसे। यानी k तक डिवाइड किया ना, फिर k+1 वाला भी ले लिया उसने। ठीक है, और ये bn माइनस an के लिए उसने फिर प्रूव कर दिया। k+1 के लिए भी ट्रू है तो फिर उसने कहा कि ये n के लिए भी ट्रू होगा। bn माइनस an इक्वल टू 1/2 पावर n b1 माइनस a। अब ये जो जितने भी इंटरवल्स आए हैं उनमें से हर इंटरवल में से अगर हम एक एक टर्म ले लें आप, यानी जितने भी इंटरवल्स आए हैं a1 b1 और a2 b2 और a3 b3 ak bk, जितने भी इंटरवल्स आए हैं उसमें हम हर इंटरवल में से एक टर्म हम चूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस की टर्म तो होंगी ना, जो एसएन सीक्वेंस हमने ली है। हर इंटरवल में एक एक टर्म हम चूज कर लेते हैं। पहली टर्म उसको नाम हम SN1 रख देते हैं। ठीक है, ये नीचे देखें लिखा भी हुआ है SN1। और जो दूसरी टर्म है उसको SN2 ले लेते हैं, दूसरे इंटरवल में से जो लेंगे SN2 और SN3। और इसी तरह जो kth इंटरवल है उसमें हम टर्म ले लेते हैं SNK। ठीक है, तो जब आप टर्म चूज करेंगे तो वो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो एक सब सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके सर। और ये जो सब सीक्वेंस है इसको फिर हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये देखें इसमें आगे प्रूव किया हुआ कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब ये देखें ये लिखा हुआ है ना, bn माइनस an जो है 1/2 पावर n b1 माइनस a1 दिस विल अप्रोच टू जीरो। क्योंकि n इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि जो an की लिमिट है वही bn की लिमिट होगी। an और bn जो है इसकी लिमिट सेम होगी ना, यस सर। यानी bn माइनस an की लिमिट जीरो आ गई। इसका मतलब है कि जो लिमिट an की है वही bn की लिमिट होगी। ठीक है, या जो लिमिट इधर k भी अगर आप लगा देते हैं, जो ak की लिमिट है वही bk की लिमिट होगी। यानी ak और bk हमने पीछे सीक्वेंस लिखी है ना, ये जो कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अ, तो ये इसका मतलब कि AK और BK जो दो सीक्वेंस हैं उनकी जो लिमिट है वो इक्वल है। ठीक है, और जो दूसरी सीक्वेंस आपने SNK जो बनानी है वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से इधर बनाते हैं जरा। यानी हमने जो सीक्वेंस है वो टर्म्स इस तरह से लेनी है, चूज टर्म SN1 SN2 and so on SNK। ये हमने कहाँ से हमने टर्म ले रहे हैं, फ्रॉम द इंटरवल्स। पहला जो इंटरवल है वो कौन सा था, a1 b1 a1 एंड b1। ठीक है, और जो दूसरा है इंटरवल
A2 B2 and so on. बाद ये ए के बी के जो है ना वो ले लें आप, ए के बी के। तो ये हमने जब टर्म चूज करेंगे तो ये एक सब सीक्वेंस को शो करेंगी। सो वी हैव अ सब सीक्वेंस we have a subsequence S and K, S and K, ठीक है। ये सब सीक्वेंस हमने बनाई है एंड जो एस एंड के है, आप देखें जो ए के है, ए के विल बी ए के will be less than equal to इधर जो है ना वो बी के, इधर हम एस एंड के लिख देते हैं। सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ एस गया एंड के, एस एंड के and S and K will be less than equal to। सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया। तो भाई ये कंप्लीट हो गया, बस हो गया, लास्ट स्टेप है। इधर आ जाएगा ये बी के, ठीक है। ये देखें ना, केवल आखिरी इंटरवल अगर आप देखें उसमें ए के लेस देन इक्वल टू एस एन के लेस देन इक्वल टू बी, एस एन के जो टर्म हमने ली है वो आखिरी इंटरवल में ली है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इस पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर दें लिमिट, ठीक है, सब पे लिमिट अगर आप ले लें, लिमिट आप देखें ए के और बी के की जो लिमिट्स हैं वो तो इक्वल हैं। यस सर। तो तो फिर एस एस एंड के की लिमिट भी वही होगी ना, फिर क्योंकि वो तो यस सर। उसके दरमियान में आ रही है, सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो यस जाएगी, ठीक है ना। ये देखें ए के और बी के की लिमिट सेम है ना, इसको हम अगर हम इसकी लिमिट को हम ले लें, पी ले लेते हैं, तो इसकी लिमिट भी अगर हम ले लें कोई पी, तो यहाँ से हमारे पास फिर आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एस एन के इज इक्वल टू पी। तो ये हमने प्रूव करना था ना कि एस एन के एक सब सीक्वेंस है और जो उसकी लिमिट है वो कन्वर्जेंट भी होगी। एस एन के एक सब सीक्वेंस है, उसको हमने प्रूव करना था कि वो कन्वर्जेंट भी है। तो हमने ये प्रूव किया है कि इसकी लिमिट जो है ना वो पी आ रही है, इसका मतलब कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, वो जो थ्योरम में थोड़ा थोड़ा दूसरे तरीके से किया हुआ है, ठीक है। चलें इसको नेक्स्ट टाइम फिर हम डिस्कस करेंगे, अभी आपकी वो क्लास का टाइम हो रहा है।
सर अटेंडेंस लगा दें। हाँ वो मैं लगा दूँ। अटेंडेंस नहीं आई है। हाँ